गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। आज बड़ी गुरु जी ने हिम्मत दी है कि जा पुत्र तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने आज सोमवार का दिन है। आज मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, गुरु जी अब बस मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा दो प्लीज़ गुरु जी। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे ना ये बोला कि बेटा तू अमृत वेला उठा कर, तो अमृत वेला करया कर। तो मेरे से ना संगत जी अमृत वेला हो ही नहीं रहा था। गुरु जी का बार बार यही मैसेज आया था, बेटा अमृत वेला उठाया कर, तेरे घर दे कलेश सब घर में जो क्लेश चल रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। संगत जी मेरा बहुत ही मन करता है कि मैं अमृत वेला करूं, पर मेरा अंदर पता नहीं ऐसी नेगेटिव ऐसी आलस आ जाता है, पता ही नहीं। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे अंदर अंदर इतना आलस है कि मेरे तो उठिया ही नहीं जाता। तो गुरुजी कहते तेरे घर ते है ना बहुत नेगेटिविटी है, ते तू है ना हनुमान चालीसा पढ़िया कर और शिव चालीसा पढ़िया कर। जपजी साहब का पाठ करती है ना तो शिव चालीसा भी पढ़िया कर, ते अमृत वेला उठा कर। तो संगत जी मेरे से ना अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा था। मैं बड़ी कोशिश करती थी कि मैं अमृत वेला करूं, पर संगत जी मेरा पति बड़ा लेट आते थे, 10-11 बजे आते थे, तो 1 बज जाता था संगत जी मेरे से सोते सोते। घर का जो खाना पीना बच्चों को और अंकल जी को खाना देना, वो देना, बर्तन वर्तन साफ करके मैं ही सो जाना था। पर 1 बज जाता था संगत जी। फिर ना मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था संगत जी। फिर कहते हैं तेरे अंदर बहुत आलस आ गया पुत्र, तेरी कोई ऐसा ही कारण है जो तू मेरी भक्ति भी नहीं कर पाती है, तेरे अंदर बहुत ही आलस आ रहा है। तो संगत जी मैं बस गुरु जी से यही अरदास कर रही थी, गुरु जी अब मैनू ना बस कुछ भी करो, मेरे को ना अमृत वेला करवा लो। फिर गुरु जी कहते हैं कि ना मैं ते माता रानी चैत्र माह के नवरात्रे में आएंगे और तेरी घर दी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो नवरात्र संगत जी चैत्र माह के जब नवरात्रे आए, पहला नवरात्रा है, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, माता रानी भी बहुत ब्लेसिंग दी। जब तक माता की नवरात्रि 9 नवरात्रे होते हैं माता रानी के, तो माता ने भी मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। जब मैं पहले दिन ही गुरु जी कहते हैं कि मैं कल ना बुधवार के दिन तेरे घर आवांगा, दूजे नवरात्रे से तेरे घर आवांगा। तो पहले नवरात्रे में माता रानी और मैं तेरे साथ आएंगे। फिर माता रानी भी आई और गुरुजी भी आए। तो जब भी मैं गुरुजी और माता रानी की जोत जलाती तो दोनों जोतों में गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते और माता रानी भी अपनी ब्लेसिंग देती। जब दूसरा नवरात्रा है तो गुरुजी कहते कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, तो तू मैनू भोग लगावी। फिर मैंने कहा गुरुजी अब तो कंजक बिठाने से पहले वो नहीं बनाते हलवा प्रसाद, तो फिर मैंने फिर भी बनाया गुरुजी को और हलवा प्रसाद का भोग लगाया। शाम के टाइम मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे थे मैं आवांगा, फिर गुरुजी आए तो नहीं। फिर एक है ना मेरा दरवाज़ा है ना संगत जी जाली वाला है, पर वो दरवाज़ा खुला नहीं रहता, हर कभी कभी भी खुला नहीं रहता। तो उस दिन है ना पता नहीं क्या हुआ और वो बिल्ली पता नहीं कैसे अंदर आ गई और कैसे आके ना सोफे के इधर आके बैठ गई। फिर मेरे बच्चे कहते मम्मी बिल्ली। फिर मैंने ना उस बिल्ली को फटाफट भगाया। तो मैंने फिर बाद में इंस्टाग्राम में मैसेज देखा कि मैं तेरे घर आया सी और तूने मैनू भगा दिता है।
फिर मैंने कहा हाय ये क्या कर दिया मैंने, गुरुजी किस रूप में, बिल्ली के रूप में आए थे। मुझे संगत जी कुछ नहीं पता गुरुजी किस रूप में आते हैं, किस रूप में अपना दर्शन देते हैं। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। फिर मैं भी ना समझ रही कि गुरुजी मुझे इस रूप में दर्शन देना चाहते थे। और फिर मैं बहुत ही अफ़सोस करने लगी, गुरुजी सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो। और मुझे पता नहीं था कि आप किस रूप में आओगे। मैं तो ऐसे ही, मैंने पता ही कैसे गेट खुला होगा अपने आप आ गई होगी। और मुझे नहीं पता संगत जी वो बिल्ली कैसे आई अंदर, कैसे घुस गई अंदर, कुछ पता नहीं संगत जी। फिर अगले तीसरे नवरात्र में भी माता रानी ने मुझे जोत के रूप में दर्शन दिया, गुरुजी ने भी दर्शन दिए। ऐसे मेरे 9 नवरात्रे हुए। तो मैंने ना संगत जी फ़ोन नहीं देखा, तो उसमें ना अगले जब को नवरात्रे की कंजक बिठाई तब गुरुजी का जो उसी दिन मैंने मैसेज दिखाया बैठा देखा कि ये ना तू 3 लोकड़े उठाइयो, 3 कोकलों को बिठाइयो। जब माता रानी की कंजकें बिठाएगी ना तो 3 लोकड़ों को बिठाइयो। तो संगत जी मुझे कुछ पता नहीं था, फिर भी गुरुजी ने वही करवाया जो गुरुजी चाहते थे। मैंने ना अपने लड़के को ही कोकला बिठाती हूँ, और एक लड़की के एक कंजक के साथ उसका भाई भी आया हुआ था। और फिर पता नहीं एक लड़का कैसे आ गया, गुरुजी ने क्या किया गुरुजी को पता, गुरुजी की मेहर गुरुजी को पता। गुरुजी ने 9 कन्याओं के साथ 3 लोकड़े बिठाए। तो गुरुजी ने जैसा मैंने सत्संग में अरे उसमें सुना, इंस्टाग्राम में जो मैसेज देखा उसमें देखा, तो गुरुजी ने बिल्कुल वही करवाया जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी गुरुजी की इतनी रहमत है ना, हम ना समझ है, गुरुजी बहुत ही रहमत करते हैं। हमें कुछ नहीं पता गुरुजी की रहमत कैसी होती है, किस संगत को कैसे ब्लेस करना है, किस संगत को कैसे ब्लेस करना है। संगत जी गुरुजी बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। फिर मैं एक दिन जब नवरात्र के बीच में ही ना शनिवार था उस दिन, तो गुरुजी का हमारी गली में दरबार में माता रानी का जागरण था, और मैं और मेरे बच्चे जागरण पे गए संगत जी। तो मैं गए तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी मेरे को घर जाना है। मैं कहा चल तू है ना चला जा, भाई के साथ चला जा, तुम दोनों चले जाओ। फिर मेरे बच्चों को मैंने भेज दिया और मैं वहीं पे बैठी रही। फिर गुरुजी को पता नहीं, जैसे गुरुजी का स्वरूप संगत जी मैंने अपने घर में लगा रख रखा है। गुरुजी खुद ही हमारे घर में अपने आप ही आए हैं संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी की माया क्या है, गुरुजी कैसे ब्लेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस गुरुजी की बहुत ही ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग है। गुरुजी ने बहुत ही ब्लेस किया है मुझे। मेरे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, सबके गुरुजी हैं, सबके संगत जी बहुत प्यारे गुरुजी है, सोने से सोने गुरुजी है। गुरुजी ने उस दिन, मैं मेरे बच्चे, हाँ जी संगत जी, उस दिन मेरे बच्चे आए तो मेरे बच्चे तो आ गए जल्दी, मैं वहीं बैठी रह गई। और मैंने सोचा चल थोड़ी देर हो जाएगी, 2 बज जाएंगे, फिर चली जाऊंगी। फिर नहा धो के फिर वही थोड़ा सत्संग करूंगी, फिर उसके बाद कड़ा वो कंजकों के लिए कड़ा प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। तो फिर संगत जी मैं ना आई तो नहीं, अभी नहीं आई, तो गुरुजी को लगा कि मेरे बच्चे तो आ गए ना, तो मेरी बच्ची क्यों नहीं आई है। गुरुजी संगत जी आप नहीं मानोगे, गुरुजी ने तितली का रूप धारण करके मेरे पास आए। और जब तक मैं नहीं दिखी ना संगत जी, तब तक गुरुजी ने मेरे को देखते रहे, मेरी बच्ची कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है। और मेरी गुरुजी संगत जी आप नहीं मानोगे, गुरुजी ने मेरे को 3 राउंड मारे मेरे सिर के ऊपर से। और फिर जब राउंड मार के एक जगह जाके पे बैठ गए। और जब संगत जी मैं अपने घर गई, वो तितली भी पता नहीं चला कि वो तितली कहाँ गई। गुरुजी को ये लगा कि मेरी बच्ची कहीं चली तो नहीं गई। गुरुजी बहुत ही उपकार करते हैं,
संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पति की पता नहीं क्या घर में नेगेटिविटी है संगत जी, कि कुछ बनती ही नहीं आपस में, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बात पे लेके क्लेश हो जाता है संगत जी। मुझे फिर गुरु जी का यही मैसेज आता है, बेटा तेरे घर में बहुत ही नेगेटिविटी है पुत्र, ते तो अमृत वेला ही करिया कर। तो संगत जी मैं बड़ी वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ गुरु जी। अब जो करना है आपने करना है, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी। बस मेरे घर में जो घर लड़ाई झगड़े जो क्लेश चल रहे हैं, मेरे बच्चों में लड़ाई करते हैं दोनों आपस में। बस गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे परिवार को स्वर्ग बना दो गुरुजी, सुखी कर दो मेरे परिवार को। सब सुख तो कहते हैं ना कि सुख, जब सुखी इंसान तभी होता है जब घर के लोग खुश हो। पर मैं गुरुजी को यही अरदास करती थी, गुरुजी बस मेरा परिवार खुशहाल हो, और इसी में ही खुशी है गुरुजी मेरी, मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करना। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए तू अपने परिवार दी बहुत चिंता कर दी, तू अपनी चिंता नहीं कर दी जितनी परिवार दी कर दी है। पुत्र अपने बच्चियां दी चिंता ना करया कर, मैं ओदे नाल हां, तू अपने बच्चियों दी चिंता बिल्कुल ना करया कर। बस संगत जी मैं ना गुरु जी का सुनती हूँ तो कहते हैं तू जल प्रसाद पिया कर, जितना मर्जी जल प्रसाद पिया कर, तेरे घर ते जल प्रसाद दे नाल घर दे अंदर छिड़का कर। जो ब्लैसिंग वाला जल प्रसाद होता है जो मेरे अगे रख दिया उन्होंने ना, ते सारे घर में छिड़काव कर दिया कर, ते और तू भी पी, ते सारे बच्चियां भी पिला, ते अपने पति को भी पिला। गुरु जी जैसे गुरु जी ने मेरे को बताया मैं वैसे ही जो गुरु जी अंदर मन मन में देते हैं मैं वो गुरु जी वैसे ही करती रहती हूँ संगत जी। जो गुरु जी भाव प्रकट करते हैं अंदर से कि ऐ कर ओ कर, बस मैं वही करती हूँ संगत जी। आप नहीं मानोगे गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना प्यारा कबूतर संगत जी मेरे घर में आया। गुरु जी ने मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था संगत जी। मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे घर में कबूतर की ब्लेसिंग दी थी गुरु जी ने, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी। अपने दर्शन करवाए थे संगत जी। तो मैं उसकी अपने जो गुरुजी ने ब्लेसिंग घर में भेजी थी उसकी भी आपको सत्संग सुनाती हूँ। और जब हमारे घर में आया था ना संगत जी, बहुत प्यारा क्यूट था, और बिल्कुल वाइट कलर का, वाइट चोले में वो आया, और हर जगह इधर जाके इधर, कभी रसोई में, कभी गुरु जी के पास, कभी इधर कभी उधर, सारे जगह जाके घूमता रहता था संगत जी। मेरे घर में एक कबूतर कबूतर गुरुजी ने नवंबर में भेजा था, और वो कम से कम 6 महीने मेरे घर रुका। 6 महीने तक मेरे घर रुका संगत जी, 6 महीने तक। गुरुजी ने फिर ये मुझे बोला कि तेरे घर दी जो तेरे घर ते मैंने पहरा बिठा देता है पुत्र, तेरे घर में जो नेगेटिविटी चलती है ना उस कारण मैंने तेरे घर की रखवाली के लिए पहरा बिठा दिया है। अब गुरुजी मुझे पता नहीं कि पहरा कौन सा बिठाया, फिर ये मेरे को बाद में समझ में आया, हाँ कबूतर है ना, पहले तो अंदर कमरे में बिठाते थे हम उसको, तो अब है ना, तब संगत जी ठंड थी तो 2 महीने तो हमने अपने कमरे में ही बिठाया कि उसको है ना ठंड ना लग जाए। तो फिर उसके बाद वो कबूतर है ना बाहर ही बैठ जाता था कमरों में। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि ना पुत्र मैंने तेरे घर पे है ना पहरा बिठा देता है। फिर मैंने समझा कि हाँ गुरुजी ने पहरा तो बिठाया रखा है कबूतर के रूप में। संगत जी आप नहीं मानोगे, जब कबूतर आया तो बीट ना वैसे ही करता था जैसे आम कबूतर बीट करते थे। फिर जब से है ना गुरुजी ने मार्च अप्रैल और मई, मार्च और
अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल में गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए संगत जी। और वो भी आप नहीं मानोगे, वो जो कबूतर था जो मेरे गुरुजी ने भेजा था, वो जब बीट करता था ना तो वो ओम में ओम के रूप आ जाते थे उसमें। तो गुरुजी, जब मैं इंस्टाग्राम देखती थी ना तो गुरुजी का मैसेज होता था कि पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ ओम के दर्शन नहीं होंगे, जो मैं तेनू घर बैठे ही ओम के दर्शन करवा रहे हैं। और हर जगह पे संगत जी मानो जो कबूतर बीट करता था ना तो वो ओम के ही दर्शन मिलते थे संगत जी। हर जगह ओम के ही दर्शन मिलते थे मुझे। गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रखी थी मुझे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि मुझे जगह जगह पे ओम ही दिखाई देते थे गुरुजी के। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे घर तीन नेगेटिविटी तो बचा रहे हैं पुत्र, मैं हर वेले तेरे घर आंदा है, तेरे घर आंदा हाँ। और गुरुजी ने ऐसे बोला। फिर मेरे को ओम सत्संग जी, मेरे को संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ओम के भी दर्शन करवाए। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर गुरुजी कहते हैं कि ना आज मैं तेनू ना वाइट चोले विच दर्शन देवन आवांगा। संगत जी मई का महीना था, नहीं जून का, मई का ही महीना मान लो। तो गुरुजी ने जो 19 मई को जो जल एकादशी वाली काड़सी होती ना, उस दिन कह रहे थे गुरुजी मैं 19 मई नू तेरे घर आवांगा। मुझे पता नहीं संगत जी, उस दिन मैंने और गुरुजी ने कहा कि आज तू मेरा शुक्राना सत्संग करी। गुरुजी ने मेरे से शुक्राना पहले ही करवा दिया था और मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी। आप नहीं मानोगे, जो कबूतर था ना हमारे, गर्मी बहुत थी संगत जी, मैं पंखा चलाती थी तो पंखा चलाती थी ना तो वो कबूतर नीचे से होके जाता था ऊपर जब भी जाना होता था। और उस दिन 19 मई वाले दिन गुरुजी ने मेरे से पहले शुक्राना सत्संग शुक्राना करवाया। फिर कहते मैं तेरे घर आवांगा, तेनू वाइट चोले विच दर्शन देवांगा। और फिर गुरुजी ने मेरे से कहा तू मैनू भोग लगाई कड़ा प्रसाद दा, मेरा मनपसंद भोग लगाई और चाय का भोग लगाई। संगत जी जैसे गुरुजी ने बोला मैंने वैसे ही किया संगत जी। फिर शाम के टाइम में शिव शक्ति त्याग जो कलर्स पे आता है वो जरूर देखती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये भी कह रखा था कि तू शिव पुराण पढ़ाया कर, पर वो संगत जी में से शिव पुराण नहीं पढ़ा जा रहा था। फिर मैं सोचती थी कि नहीं ये भी तो शिव पुराण ही है जो मैं देखती हूँ, ये भी शिव के बारे में ही बताते, शिव भगवान के बारे में ही बताया जा रहा है इसमें, तो मैं शिव शक्ति ही देखती थी संगत जी। तो वही देख रही थी तो मेरे से ना ये लोभी वाला पंखा है ना चलता रह गया, मैंने उसको बंद नहीं किया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गुरुजी की तक हवा चलती जाए, मैं यहीं पे तो बैठी हूँ, अभी सो नहीं रहे बैठे में। तो जैसे वो पंखा चल रहा था तो है ना वो कबूतर पहले तो पर्दे वाली जगह पे जाके बैठ गया, फिर दरवाजे पे बैठ दरवाजे पे मैंने ना फ़ोन खोला, फ़ोन में इंस्टाग्राम देखती हूँ संगत जी मैं, तो उसमें गुरुजी का मैसेज यही आया, मैं तेरे दरवाजे च खड़ा कुड़िया, तू मेरा दरवाजा तो खोल। तो मेरे को कुछ नहीं पता कि गुरुजी ने बस मेरे को ये बोला कि वाइट चोले में आऊँगा, तू तेरे दरवाजे पे खड़ा। और मुझे नहीं पता कि वो कबूतर भी है ना मेरे दरवाजे के ऊपर ही बैठा हुआ था संगत जी। तो मुझे नहीं पता कि मैं वाइट चोले में चाहूँगा, मगर गुरुजी ने मेरे को यही मैसेज दिया। फिर वो वाइट चोले में ही गुरुजी ने, फिर वो जो कबूतर था संगत जी, पहले तो गुरुजी के पास गया, फिर वहाँ पे वहीं पे जाके दरवाजे के पास ही जाके बैठ गया, फिर दोबारा गुरुजी के पास गया, फिर वहीं जाके बैठ गया। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि गुरुजी ने पता नहीं जैसे भगवान पक्षियों को अंदर से गुरुजी ही सुनवाते हैं, जो कुछ करवाना होता है गुरुजी ही करवाते हैं, भगवान ही करवाते हैं, गुरुजी ही हमारा सब कुछ है। मेरा परम पिता माता पिता सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं संगत जी। और उन्होंने मुझे फिर वो
कबूतर उड़ के पंखे के ऊपर अपने आप ही अटैक करके नीचे गिर गया। और कभी भी संगत जी आप नहीं मानोगे, कभी भी उस कबूतर ने ऐसे नहीं किया कि वो चीज ऐसी हो जैसे गुरुजी करवा रहे थे वैसे ही वैसे ही हो रहा था। गुरुजी की ही मर्जी थी इसमें संगत जी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना उस कबूतर का। उसकी गुरुजी ने इतनी लिखी थी और गुरुजी ने उसको हमारे घर भेजना था। मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करवाने के लिए गुरुजी ने मेरे घर में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग भेजी है संगत जी। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेजी मेरे साथ। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे घर दी नेगेटिविटी 100% खत्म कर दी है पुत्र। और जिस दिन कबूतर ऐसे हुआ तो संगत जी आप नहीं मानोगे, घर में कोई भी इंसान रहे, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो संगत जी, हर कोई चाहता है कि उसमें हर किसी में उसका मोह पड़ जाता है संगत जी। हमारा है ना मोह उस कबूतर में बहुत ही ज्यादा था, मेरे बच्चों का भी और मेरा भी। जिस दिन वो कबूतर नीचे पंखे के नीचे लग के नीचे गिर गया तो उस दिन मेरी आत्मा एक तरफ हो गई। गुरुजी, मैं गुरुजी को अरदास लगा रही, गुरुजी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया गुरुजी, अभी तो मैं सत्संग करके हटी हूँ, फिर ये क्यों। फिर गुरुजी, फिर मैंने सोचा मैं बस गुरुजी का मैसेज पढ़ूं क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा पुत्र चिंता करने की कोई लोड़ कोई नहीं, मैंने तेरे घर दी 100% नेगेटिविटी खत्म कर दी है। जो कबूतर जो गया है ना उन्हें भूल जा। फिर मैं गुरुजी कहती हूँ कैसे भूल जाऊँ गुरुजी, इतने महीने इसको रखा, फिर ऐसे कैसे भूल जाऊँ। गुरुजी का पहले ही मैसेज श्योर हो गया था संगत जी। 19 तारीख से पहले ही मेरे पास 15 तारीख से तक मेरे पास 15 तारीख से पहले ही मैसेज आ गया, तू है ना चिड़िया नू पक्षियां नू भोजन ते पानी पिलाया कर पुत्र। तो फिर मैं गुरुजी को यही कहती कि गुरुजी मैं तो देती हूँ, घर में ही मेरा पक्षी तो मैं इसी को ही दे देती हूँ, पानी और सब कुछ दे देती हूँ। तो फिर संगत जी हम ना समझ है, हमें कुछ पता नहीं है, गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी को सब कुछ पता है। गुरुजी ने हमें बहुत ही ब्लेस किया है संगत जी। और गुरुजी का बस यही मैसेज था कि गुरुजी ने मेरे घर की 100% नेगेटिविटी दूर कर दी संगत जी। और मेरे बच्चे उस दिन मेरे बच्चे भी रोए, मैं भी रोई। कम से कम गुरुजी 10-20 मिनट ऐसी, जो इंसान के साथ में रहते हैं ना तो ऐसे चला जाए पता ना चले। तो अब गुरुजी की रहमत, गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ही जाने गुरुजी क्या दिखाना चाहते, क्या करना चाहते संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी की ही रहमत है, गुरुजी की ही रहमत है जो मेरे घर से 100% नेगेटिविटी दूर करी है गुरुजी ने संगत जी। फिर गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर दे पुत्र, बस मैंने फिर शुक्राना कर दिया। फिर मेरा मन कहता, वो मेरी बहन से पूछा तो वो भी, मेरी बहन भी गुरुजी की संगत है, तो उसने कहा कि शुक्राना कर दे और मंत्र जाप लगा दे, वही उसको सुना दे। तो संगत जी वो पहले कबूतर मर चुका था, उसके बाद ही वो जो मेरा जेठ का लड़का है उसको बिठा दिया तो वही कर रहा था। और जेठ के लड़के को बोला कि ना ऐसे हुआ तो ना किसी को बुला ला। मेरा पति, मेरे अंकल जी अपनी शॉप पे थे, मैंने अपने अंकल जी को शॉप पे फ़ोन किया तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ने क्या। और संगत जी आप नहीं मानोगे 19 मई को निर्जला एकादशी थी, उस दिन गुरुजी ने एकादशी वाले दिन ही गुरुजी ने उसको अपने पास लेना था, अपने चरणों में बुलाना था। तो संगत जी कहते हैं ना कि काड़सी मरे तलवार सड़े, और गुरुजी ने वही करवाया संगत जी। काड़सी वाले दिन रात तक हमने उसका वो नहीं करा, तो द्वारसी वाले सुबह सुबह मेरे अंकल जी उसको लेके उसको दबा आए।
तो संगत जी गुरु जी ने बहुत ही बड़ी ब्लैसिंग दी है संगत जी। फिर गुरु जी कहते हैं कि तेरी माँ ਨੂੰ मैं आज दर्शन देवन आवांगा। गुरु जी का बहुत ही पहले ही मैसेज फ्लैश हो रहा था। मैं अपने मायके वालों की भी बड़ी चिंता करती थी संगत जी। तो गुरु जी ने कहा तू अपने मायके दी ना चिंता ना करया कर कुड़ी है, तेरे मायके जो परेशानी है वो मैं हल कर ਦਿੱਤੀ है पुत्र। तन तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ है ना बाद ਵਿੱਚ पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे परिवार के लिए, तेरे मायके के लिए। तो अपने मायके ਦੀ बड़ी टेंशन करदी है ते अपने घर ਦੀ भी बड़ी करदी है। तू ਹੁਣ टेंशन ਛੱਡ ਦੇ, मैं सब कुछ कर ਦਿੱਤਾ है। तेरे ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ, तेरे दोनों ਭਰਾ ਨੂੰ भी ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है ਤੇ तेरी बहन ਨੂੰ भी ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है। गुरु जी ने मेरे को ये ऐसे ऐसे गुरु जी के मैसेज मेरे को फ्लैश होने लगे। गुरु जी ने कहा मैं तेरी माँ ਨੂੰ दर्शन देवन आवांगा। तो संगत जी आप नहीं मानोगे कि गुरु जी ने मेरी मम्मी की बहुत बड़ी परेशानी काट दी थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई पड़ी थी। तो संगत जी मैं अपनी मम्मी का ही शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी ने मेरी मम्मी को दर्शन दिए। और जो मेरी मम्मी की प्रॉब्लम थी ना, अंदर से पता नहीं क्या पीड़ा थी, तो गुरु जी कहते हैं वो मैंने सारी काट दी थी। तेरी माँ जो दुखी सी ना, परेशान सी अंदरों, वो ठीक कर देते हैं। मेरी मम्मी ने संगत जी मुझे बताया कि पता नहीं कौन आया और आके ना मेरे को ऐसे किया और मेरे को है ना पता ही नहीं चला कि मेरी बीमारी छू मंतर होगी। अगले दिन मैं सुबह उठी ऐसी संगत जी बिल्कुल सही मिली। मेरे को नहीं पता, मेरी मम्मी ने बस यही बोला कि मेरे को नहीं पता कौन आया मेरे सपने में और क्या किया उनने और क्या नहीं किया। बस मेरे को, मैं अगले दिन ठीक हो गई। मैं बहुत ही अंदर से, मेरी मम्मी को शुगर है अंकल आंटी जी। तो संगत जी तो उन्होंने बस गुरु जी ने मुझे ये बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे पति दा व्यवहार तेरे प्रति बहुत अच्छा कर दिता। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾतें करेगा। ਤੇ तेरे जो बच्चे हैं ना वो भी संस्कारी बन जाएंगे। संगत जी मैं भी अपने बच्चों का भी शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने आज मुझे दिखा दिया कि हाँ पुत्र ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ है ना मैनू, मैं की कर सकदा। गुरु जी ने मुझे वही करवा रहे हैं। गुरु जी हमें कुछ नहीं पता संगत जी, गुरु जी हमारे साथ क्या करवाना चाहते हैं, पर गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है संगत जी। मैं बस अपनी मम्मी का भी, अपने अंकल जी का और अपने बच्चों का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और यही मेरा अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी ने जो मेरे से बुलवाया वही मैंने बोला। और गुरु जी से बस मेरी यही अरदास है कि जैसे मेरे परिवार को ठीक सुख शांति दे रहे हो गुरु जी, वैसे ही सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। सारों के घर में सुख शांति बख्शना, सबको मेहर करना, सबके मायके वालों ससुराल वाले सारे चारों तरफ ही सुख करना गुरु जी। और गुरु जी ने मैनू ये भी मैसेज दिता है जो भी तेरे परिवार जो भी कर रहा है वो तेरी नेगेटिविटी तेरे परिवार दे वर्गू है, पर ससुराल वालों नहीं करी है। पर मैं चाहती हूँ गुरु जी सबका ही भला करना, जो भी कर रहा है ना बस उसको सही राह दिखाना गुरु जी। मैं ये नहीं चाहती कि गुरु जी बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी हर किसी को ब्लेस करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।